क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम 2 बार स्पाइन सर्जरी करें? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाए। कैसे? थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है और मैं एक रीढ़ की हड्डी का विशेषज्ञ हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि क्या स्पाइन सर्जरी 2 बार हो सकती है? तो देखिए, बहुत ही एक तरह से डरावना क्वेश्चन हो सकता है ये, क्योंकि स्पाइन सर्जरी लोग एक बार नहीं कराना चाहते। एक बार स्पाइन सर्जरी कराने में ही इतनी मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है, इतना स्ट्रेस झेलना पड़ता है कि 2 बार स्पाइन सर्जरी कराना अपने आप में फिजिकल स्ट्रेन तो है ही, बट मानसिक रूप से भी अत्यधिक स्ट्रेन मरीज को, उसके घर वालों को, उसकी फैमिली को हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम 2 बार स्पाइन सर्जरी करें? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाए। कैसे? थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझिए कि रीढ़ की हड्डी जो है वो भी एक नॉर्मल बॉडी के पार्ट की तरह है और किसी न किसी कारण से हो सकता है आपको दूसरी स्पाइन सर्जरी की जरूरत पड़ जाए। 2 अमूमन कारण हम इजीली डिस्कस कर सकते हैं। एक कारण तो ये है कि जैसे आपको पहले किसी और लेवल पे दिक्कत हुई थी, जैसे L4 L5 पे हुई थी, अब दूसरे लेवल पे होने लगी, जैसे L3 L4 पे हो गई, L2 L1 पे हो गई, या पहले आपको लंबर स्पाइन या फिर कमर की रीढ़ की हड्डी की दिक्कत हो रही थी और अब आपको सर्वाइकल स्पाइन या फिर गर्दन की रीढ़ की हड्डी की दिक्कत है। तो इस तरह से हो सकता है दूसरी जगह की प्रॉब्लम हो, इस वजह से आपके डॉक्टर साहब आपको स्पाइन सर्जरी रिवाइज करने के लिए एडवाइस कर रहे हो। पर एक और जो कॉमन बात होती है वो ये होती है, पहले सर्जरी से जैसा रिजल्ट हमें चाहिए था वैसा नहीं आ पाया किसी भी कारणवश। हो सकता है कि आपकी सर्जरी अच्छी हो गई हो लेकिन शरीर में संक्रमण हो गया हो या फिर इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे कि डिस्काइटिस करके एक चीज होती है जिसमें डिस्क में इन्फेक्शन हो जाता है और सर्जरी के टाइम जो हम सर्जरी में काम करते हैं उसके बाद मरीज की जो रिकवरी है वो इतनी फास्ट नहीं होती और पेशेंट को काफी बैक पेन रहने लगता है। इसको पता लगाने की 2 सबसे अच्छे तरीके होते हैं, नया MRI स्कैन और एक ब्लड टेस्ट। यदि इसमें डिस्काइटिस जैसा प्रतीत हो रहा है और मरीज को काफी दिन से बैक पेन रह रहा है तो ऐसे केस में हम लोग ट्रांसफोरामिनल बायोप्सी करते हैं और बायोप्सी करके हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इसमें ग्रो कर रहा है। बायोप्सी पॉजिटिव आने के हिसाब से हम डिफरेंट एंटीबायोटिक्स चलाते हैं। कभी कभी नेगेटिव बायोप्सी में हम लोग एम्पेरिकल एंटीबायोटिक्स चलाते हैं और इस हिसाब से पेशेंट को रिलीफ आता जाता है। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यदि आपको इस तरह की दिक्कत हो रही है, आपको फिर से स्पाइन सर्जरी की जरूरत पड़ रही है, तो इसमें डरने की या परेशान होने की बात इतनी ज़्यादा नहीं है। जिनसे आप सर्जरी करा रहे हैं वो अगर एक्सपीरियंस स्पाइन सर्जन हैं, वो रेगुलरली स्पाइन सर्जरी करते रहते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिवीजन स्पाइन सर्जरी जो होती है, जिसमें जो कि इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, पैर में कोई दर्द रह रहा है उसकी वजह से हो सकती है, एक बार आपकी सर्जरी करने के बाद जो प्रॉब्लम ठीक हो गई थी वो वापस आ गई उसकी वजह से हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि सेकंड स्पाइन सर्जरी कोई बहुत बड़ी चीज़ है या बहुत बुरी चीज़ है। इसको आप करवा सकते हैं और अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स की हम रिवीजन स्पाइन सर्जरीज करते हैं जिनकी पहले ओपन सर्जरी हो रखी होती है या माइक्रो सर्जरी हो रखी होती है या एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हो रखी होती है। और जैसे मैंने बताया उसके कारण कई सारे हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन हुआ, इम्प्लांट का फेल हो जाना हुआ, रेजिडुअल कंप्रेशन हुआ, अगर नसों पे कोई दबाव है जो पूरी तरह से पहली सर्जरी में किसी भी कारणवश नहीं हट पाया या दबाव पहले हट गया फिर से डिस्क आ गई। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनसे कि सर्जरी को रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, बट रिवीजन करके बहुत अच्छा रिजल्ट दिया जा सकता है और पेशेंट को बहुत ठीक किया जा सकता है।
कभी कभी क्या होता है कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के बाद किसी को माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी या ओपन स्पाइन सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। कभी कभी इसका उल्टा भी होता है, जैसे कि ओपन स्पाइन सर्जरी आपकी हो रखी है लेकिन बाद में हम ये एडवाइस करते हैं कि आप एंडोस्कोपी या माइक्रोस्कोपी से भी काम चला सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी दिक्कत हो रही है तो अपने डॉक्टर साहब से मिलें, उनसे इस बारे में डिस्कस करें और ये जानने की कोशिश करें कि क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है। क्या ये इन्फेक्शन है, क्या ये दबाव है, क्या ये बोन फेलियर है, कोई और बीमारी है या फिर दूसरे लेवल की प्रॉब्लम है जो पहली सर्जरी में थी ही नहीं। पर जो भी कारण हो, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी आपके स्पाइन सर्जन हैं वो आपको ज़रूर ठीक करेंगे। आप हिम्मत करिए और सर्जरी की तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि दर्द में जीने से अच्छा है एक बार और हिम्मत बनाना और सर्जरीज को फेस करना। मैं जानता हूँ ये बात बहुत चैलेंजिंग होती है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके रिलेटिव्स के लिए, लेकिन फिर भी आपको अपने स्पाइन सर्जन पे ट्रस्ट करना चाहिए। स्पेशली अगर उन्होंने ही आपकी पहली सर्जरी की थी तो उनको बहुत आइडिया होगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आई है। और कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि इस बात से डिपेंड नहीं करती कि पहली सर्जरी कितनी अच्छी तरह की गई। जैसे इन्फेक्शन का एक रिस्क हमेशा रहता ही है, इम्प्लांट फेलियर का रिस्क हमेशा रहता ही है, इनकम्प्लीट डिकम्प्रेशन का रिस्क हमेशा रहता ही है। सर्जरी भी एक मैकेनिकल प्रोसेस है, उसको करने की एफिशिएंसी कितनी भी बढ़ाई जाए वो 100% नहीं हो सकती, 98-99% ही होती है। और 1% में अगर आप आ गए हैं जिसमें आपको दिक्कत पूरी तरह नहीं ठीक हो पाई या फिर से दिक्कत आई, तो डरिए मत, हिम्मत करिए, अपने डॉक्टर्स के साथ विश्वास से जुड़े रहिए। जितने विश्वास से आप उनके साथ जुड़ेंगे उतना ही आपके स्पाइन सर्जन को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। जितना आप उन पर मिसट्रस्ट करेंगे, जितना आप उनको ऐसी फीलिंग देंगे कि आपको कॉन्फिडेंस कम है उन पर, तो फिर उनकी भी हिम्मत कम हो जाएगी आपको इलाज देने की। तो डरिए मत, हिम्मत करिए और आगे बढ़िए। आप ठीक हो सकते हैं, ये मेरा विश्वास है, आप जरूर ठीक हो जाएंगे। Thank you very much.